हेलो टॉपर्स, जय हिंद जय श्री राम। लेफ्ट फिर आ गए लेके आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 के 1 और 2 मार्क्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। हम ये जो सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चनों की, इसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने तैयार करवा दिए। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना। क्या आप सब तैयार हैं अपने एग्जाम में गदर मचाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी बकवास की। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा? तो व्यंजक B इक्वल टू क्या होता है? B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। बस ये आपको बता देना है उनको कि इतना होता है व्यंजक। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धारामापी का प्रतिरोध Rg है। Rg मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ए इसका जो है सिंबल है। अमीटर का प्रतिरोध Ra है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध R भी है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो इनके प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? तो आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आप इसको बड़ी आसानी से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि देखो, जो एमीटर होता है वो किसका काम करता है? धारा मापने का काम करता है। ठीक है, तो धारा मापने के लिए उसको बहुत ही कम प्रतिरोध की जरूरत होगी, और इसीलिए कहते हैं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत बताया गया है। तो यानी सबसे कम Ra होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा R भी होगा। तो बीच में बचा ही, तो हम इसका संबंध कैसे लिख देंगे? तो सबसे क्या होगा? Ra, फिर उससे बड़ा क्या होगा? Rg, फिर उससे बड़ा क्या होगा? Rv। ये आपका क्या हो गया? उन सब में रिलेशन हो गया। कौन सा क्रम सही है? आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है कि आखिर किसने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो कौन थे? ऑस्ट्रीड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण लॉरेंज बल द्वारा किया गया गतिमान कण पर लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि किया गया कार्य कितना होता है? 0। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र बताइए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन हमें बतानी है। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन होता है QV/2 पाई m। ठीक है, ये आपके हो गया साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगला जो क्वेश्चन है कि बायोसेवर्ट का व्यंजक लिखिए। बायोसेवर्ट का व्यंजक लिखिए, यानी आपको केवल फॉर्मूला लिखना है बस। तो फॉर्मूला क्या होता है? DB इक्वल टू होता है म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा। इसको तो हम प्रूव भी कराएंगे, IDL साइन थीटा अपॉन R²। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धारावाही चालक कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? धारावाही चालक केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये आपको ये बता देना है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कई तरह से क्वेश्चन आता है। एक स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? एक त्वरित आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो इन सबको आपको तैयार कर लेना है, आपकी बुक में मिल जाएगा, बहुत आसान है। अगला जो क्वेश्चन है कि दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आपको बताना है कि अगर दो चालक हैं, दोनों समांतर हैं, तो दोनों में एक समान धारा पैदा होगी। तो दोनों में एक समान धारा बह रही होगी, एक ही दिशा में धारा बह रही होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? तो अगर धारा की दिशा A है, तो अगर हम थंब रूल लगाएं तो धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? ऐसी बाहर की ओर, यानी कि यहाँ से सीधी अंदर की ओर जाएगी। और यहाँ से भी कैसी होगी? ऐसी। यहाँ से भी कैसी जाएगी? यहाँ से भी बाहर जाएगी। अब देखो, दोनों की दिशाएं कैसी? एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। गौर से देखो, ये यहाँ जा रही है तो ये यहाँ जा रही है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आपको यहाँ भरना है कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहे? अब देखो आपकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन अब देखो 1 मार्क्स से आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। तो यहाँ जो हमने अभी अभी आपको कराया केवल फॉर्मूला कराया,
लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि पूरा स्टेटमेंट लिखना है और नीचे आपको उसका जो है फॉर्मूला लिखना है। इतना आप करेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो ये भी आपकी बुक में है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, सब बिल्कुल डेफिनेशन बहुत आसान है। साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, ये भी बड़ा आसान है, त्वरित करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत भी छोटा सा है इसलिए 2 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। अगला जो आपका 15वां क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो यार इतने सरल क्वेश्चन है, केवल डेफिनेशन है, आपकी बुक में बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो 16वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अमीटर व वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखे। तो आपको इसमें कोई 2 अंतर बताने हैं, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी आपकी बुक में मिल जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन ढूंढने का काम कर दिया, आप इनके आंसर ढूंढ लेना। अगर आप कहो तो आंसर इसके बता देंगे, लेकिन आप अगर ढूंढोगे खुद से आप अगर इनको ढूंढोगे, खुद से कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी के बने बनाए लेने से, किसी के बने बनाए लिखे लिखाए पढ़ने से याद नहीं होता। आप जब खुद से याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप इनके आंसर खुद से तैयार करने की कोशिश कीजिए, खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ बता सकता हूँ लेकिन टाइम की भी शॉर्टेज है और आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर आप ढूंढ लेना, ठीक है। आंसर आपकी बुक में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, केवल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। अगला जो 17वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वोल्टेज सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो ये भी आपको बताना है और इसका व्यंजक लिखना है। देखिए 2 नंबर में आता है तो आपको इतना तो लिख देना कि 4 लाइन तो भर जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि संट किसे कहते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि संट का काम क्या है, क्या काम करता है, संट किस काम में उपयोग आता है। तो ये भी आपको तैयार कर लेना, मतलब अगर हमने एक क्वेश्चन करा दिया तो आपको इसके आसपास के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और ये मैं आपके लिए मोस्ट IMP जो टॉपिक है ना 4 पार्ट में, उसके क्वेश्चन लाया, उसकी डेफिनेशंस लाया, क्योंकि इस बार आपके केवल 2 मार्क्स का वेटेज है, बाकी बड़े क्वेश्चन इससे आने नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में कोई 2 अंतर बताइए। तो आपको भी इनको तैयार कर लेना, बहुत आसान है। अगला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो आपको 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, डेफिनेशन आपको यहाँ बतानी है। तो इस तरह आपके जो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है मैं आपके लिए लाया था, वो पूरी तरीके से तैयार हो गए। तो आप इनको तैयार कर लेना, PDF भी डाउनलोड कर लेना। और हाँ, हर बार वीडियो डालने में लेट हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक नया वीडियो डालने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। आधे से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब देखते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। आगे से बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।